बेनजीर भुट्टो की सियासी जिंदगी पर क्या बात करें या जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जिंदगी पर क्या बात करें। जरा सोचना पड़ेगा और गौर करना पड़ेगा कि सर शाहनवाज भुट्टो का बेटा एक ऐसा शख्स जुल्फिकार अली भुट्टो जिसका वालिद भी एक रियासत का वजीर आजम था, सर शाहनवाज भुट्टो। अच्छा, ये बात हम क्यों करते हैं? आपको पता है ये बात हम इसलिए करते हैं कि हमारी मेमोरी भी जरा स्ट्रांग हो जाए और जो लोग पीपल्स पार्टी में जैसे आरिफ मिठानी साहब ने कहा कि गाए बगाए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के काफिले में शामिल होते हैं, उनके नॉलेज में इजाफा भी हो। मेरी जुर्रत नहीं है मैं जुनैदी साहब और मिर्जा साहब की मौजूदगी में अपनी बात सही अंदाज में पेश कर सकूं। इंतहाई सीनियर साथी और सुनेंगे आपको पीपल्स पार्टी का और फलसफा भुट्टो का आपको पता चलेगा। तो जुल्फिकार अली भुट्टो एक ऐसे बाप के बेटे थे जो सर शाहनवाज भुट्टो कहलाते थे और रियासत गुजरात, सूबा गुजरात जो हिंदुस्तान में था, सूबा गुजरात जो आज भी है, जिसका बिलावल साहब ने जिक्र किया कि गुजरात का कसाई जिसको कहा, गुजरात का कसाई इसलिए कहा था कि उसने गुजरात में थोड़े ही दिनों के अंदर 10,000 से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल करवाया था। तो उसी सूबे की एक रियासत के दीवाने खास थे, हमारे वजीर आजम थे। तो मतलब ये निकला कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को अगर सियासत करनी थी, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो अगर मैदान में सियासत करने आए थे तो आपके लिए आए थे, मेरे लिए आए थे, इस मुल्क के गरीब आवाम के मुतवस्सित तबके के लिए आए थे, खवातीन के लिए आए थे। मेरे जुल्फिकार अली भुट्टो तालिब इल्मों के लिए आए थे, वो अपने लिए सियासत में नहीं आए थे। जिसका बाप वजीर आजम हो और फिर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मरदूद जनरल जिया डिक्टेटर ने जिनके इख्तिदार का खात्मा कर कर इख्तिदार पर कब्जा किया, उन्होंने जेल में रखा, फांसी के तख्ते तक चले गए, माफी ना मांगी आपके खातिर और मेरे खातिर। इस मुल्क में सियासत में जिंदा रहने के लिए, फलसफा भुट्टो को जिंदा रखने के लिए, अवाम की सियासत को जिंदा रखने के लिए तख्तादार पर चढ़ गए। तो हम नारा क्यों ना लगाए भुट्टो जिंदा है? क्यों तकलीफ होती है उन लोगों को जो इस नारे से चिढ़ते हैं कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो। एक फलसफे का नाम है, भुट्टो एक नजरिए का नाम है, भुट्टो एक सोच का नाम है, भुट्टो एक सियासी लीडर के साथ साथ हमारे दिलों में राज करने वाले एक लीडर का नाम है। क्यों ना ले जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। मैं मुख्तलिफ छोटे मोटे टीवी चैनल्स पर जाकर मुख्तलिफ पीटीआई के दोस्त जब टॉक शोज में आते हैं, वो कहते हैं भुट्टो तो नहीं रहा, आप भुट्टो की बात करते हैं, भुट्टो जिंदा है। फिर पीपल्स पार्टी महदूद हो गई, क्या कहते हैं? आवाज आनी चाहिए आपको, क्या कहते हैं? पीपल्स पार्टी महदूद हो गई। मैं कम वक्तों से ये सवाल करता हूं, मेरे मुंह में खाद, मैं नहीं चाहता कि इस मुल्क का कोई सियासी लीडर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह फांसी के तख्ते पर चढ़ जाए। मैं नहीं चाहता कि जुल्फिकार अली भुट्टो का नौजवान बेटा मीर शाहनवाज भुट्टो, जिसको जहर दे दिया गया और फिर एक भुट्टो की हुकूमत का खात्मा किया और एक भुट्टो को शहीद किया। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी पार्टी है भी कि खत्म हो गई? समझ आती है बात? जिस पार्टी की क़यादत को कत्ल कर दिया गया हो, जिस शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 27 दिसंबर को लियाकत बाग में कत्ल कर दिया गया हो, आप कहते हैं उसकी पार्टी महदूद हो गई? शर्म नहीं आती आपको? अरे वो पार्टी जिंदा है, आपकी शक्ल में जिंदा है, इन सब की शक्ल में जिंदा है, बाप बहनों की शक्ल में जिंदा है। बेनजीर भुट्टो के बाद इस मुल्क की खून रेज़ा सियासत को मेरे चेयरमैन, नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने संभाला। और फिर आप होता आपके साथ अभी मुल्तान में शिकस्त दी आपको। शाह महमूद कुरैशी साहब, ये गद्दार है भुट्टो है। मुझे याद है 18 अक्टूबर का वो वाकया मुझे याद है जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सानिया कारसाज के बाद बिलावल हाउस पहुंचती है, गाड़ी से उतरकर हाथ में तस्बीह वर्करों को पूछती है, आपने क्या देखा? मेरे कारकुन शहीद तो नहीं हुए, मेरे साथी जख्मी तो नहीं हुए? इतने में शाह महमूद कुरैशी आता है, मरहूम अमीन फहीम जी आते हैं, यूसुफ रजा गिलानी भी आती है। मेरी कायद नाराज हो जाती है, वो कहती है कि यहाँ क्या करने आए हो? छाव हॉस्पिटल में देखो मेरे कारकुनान जख्मी है, मेरे लोग शहीद हो गए, तुम मुझे यहाँ शक्ल दिखाने आए हो। मैं समझता हूँ कि
पैदा हुआ है ना आगे होगा कभी। तो ये मेरी लीडर थी। कहते हैं बड़ा इक़्तिदार किया मुसलमान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने। 18 महीने का एक इक़्तिदार, अगर मैं जुनैदी साहब गलत नहीं हूँ 36 महीने का दूसरा इक़्तिदार। सियासी जद्दोजहद को देखे, जवान थी तो बाप से मिलने जेल जाती थी, शादी हो गई, बच्चे हो गए तो शोहर से मिलने, बच्चों को गोद में उठा के जेल जाती थी। आप कहते हो कि जद्दोजहद नहीं की? 30 साल सियासी जद्दोजहद में 4.5 साल के इक़्तिदार। तो सीना चौड़ा कर कर बात किया करो। मेरा और आपका ऐसी सियासी जमात से ताल्लुक है जिसकी क़यादत ने अपने जानों के नजराने पेश किए। हमें कोई शर्मिंदगी नहीं। हाँ, हम कहते हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। हाँ, हम कहते रहेंगे जिंदा है बीबी, जिंदा है। जब जब गड़ी खुदा बख्श जाते हैं तो सियासी ईमान ताजा हो जाता है। और आप सबको जो यहाँ नए दोस्त बैठे हैं उनसे भी कहता हूँ कि एक बार गड़ी खुदा बख्शाना, अगर आपके दिल में किसी और सियासी पार्टी की थोड़ी भी हमदर्दी होगी, खुदा की कसम जब उस कब्रिस्तान में पहुंचोगे तो वो बदल जाएगी ना, इंशाल्लाह बदल जाएगी।